वहां बंगाल में हुआ बवाल, यहाँ दिल्ली में बैठे अमित शाह ने मांग ली उपद्रवियों की लिस्ट, दौरा किया रद्द, कहा पहले सबक सिखाना है। बिहार में किसने लगाई आग, जलते हुए बंगाल पर क्यों खामोश है ममता दीदी, देश को तोड़ने वालों का दिया जा रहा है साथ, हिंदुओं पर किसने किया हमला, जमीन पर राम भक्त, छत पर उपद्रवी, शोभा यात्रा में किस किस ने फेंके पत्थर, शाह के पास पूरी लिस्ट आई, योगी का बुलडोजर भी हो गया तैयार। इधर दिल्ली से अमित शाह का हेलीकॉप्टर उड़ने के लिए तैयार था, लेकिन उधर खबर अमित शाह तक पहुंची कि बंगाल में बवाल मच गया है। फिर क्या, अमित शाह ने सारे प्रोग्राम को रद्द कर दिया, बड़े अधिकारियों की बैठक बुलाई। इसके बाद जो हुआ उसके बारे में जानकर आप भी कहेंगे। अमित शाह को गुस्सा दिलाने का मतलब होता है अपनी जिंदगी अपने हाथों से बर्बाद करना। इस समय ममता बनर्जी और नीतीश कुमार दोनों का दिल जोरों से धड़क रहा होगा। रामनवमी का त्योहार था, राम भक्त हंसी खुशी शोभा यात्रा निकाल रहे थे, लेकिन इसी दौरान कुछ उपद्रवियों ने उन पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। नीचे सड़क पर राम भक्त चल रहे और ऊपर से उपद्रवी पत्थर बरसा रहे, और ये सब पाकिस्तान में नहीं बल्कि ममता दीदी के पश्चिम बंगाल और नीतीश कुमार के बिहार में हो रहा था। लेकिन ये सारा खेल बहुत सोच समझकर किया गया। असल में अमित शाह 2024 के चुनाव का बिगुल फूंकने के लिए बिहार के सासाराम में दौरे पर जाने वाले, पूरी तैयारी कर ली गई थी। अमित शाह का हेलीकॉप्टर उड़ने के लिए तैयार था, लेकिन तभी उन तक खबर पहुंचती है कि सासाराम में शोभा यात्रा के दौरान कुछ उपद्रवियों ने बवाल किया और मामला वहां लगातार बिगड़ता जा रहा है। इसके बाद शाह ने सासाराम का दौरा रद्द कर और उपद्रवियों की लिस्ट तुरंत तैयार करने के आदेश दे दिए। पश्चिम बंगाल और बिहार में रामनवमी के दौरान हुए बवाल में अब तक क्या क्या एक्शन लिया गया और कितने लोग अब तक नप चुके हैं, आपको सारी बातें बताएंगे। लेकिन पहले 2 दिन पहले राम भक्तों के साथ जो हुआ उसके बारे में जान लीजिए। हर बार की तरह इस बार भी हावड़ा में रामनवमी के मौके पर राम भक्त शोभा यात्रा निकाल रहे थे, लेकिन पहले से ही छत पर पत्थर जमा किए हुए खड़े उपद्रवी बस इसी ताक में थे कब उनके घर के सामने से शोभा यात्रा निकले और वो राम भक्तों पर पत्थर बरसा पाए। इसी हावड़ा में पिछले साल भी राम भक्तों के साथ कुछ ऐसा ही किया गया था, लेकिन आरोप है कि ये जानते हुए भी पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए, जिसकी वजह से उपद्रवियों को राम भक्तों पर हमला करने का मौका मिल गया। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक उपद्रवियों पर अब तक पुलिस कार्रवाई भी बहुत धीमी रही है। यही वजह है कि रामनवमी के बाद पश्चिम बंगाल के हावड़ा में बवाल की चिंगारी शांत नहीं हुई, लेकिन केवल ऐसे हालात बंगाल में ही दिखाई नहीं दी। झारखंड के जमशेदपुर में भी हिंसा की घटना देखने को मिली है। जमशेदपुर के हल्दी पोखर इलाके में देर रात रामनवमी विसर्जन जुलूस के दौरान पथराव हुआ, जिसमें करीब 5 लोग घायल हो गए। इसके बाद नंबर आता है बिहार का। रामनवमी के मौके पर बिहार के नालंदा और सासाराम में भी उपद्रवियों ने जमकर बवाल मचाया। हालांकि इस मामले में अब तक पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार जरूर किया है, लेकिन इसके बावजूद नीतीश सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अमित शाह सासाराम के दौरे पर जाने वाले, लेकिन उनके दौरे से ठीक पहले वहां पर ये सब कुछ हो गया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि जानबूझकर ऐसा किया गया ताकि शाह वहां पर ना जा सके, लेकिन ये वाकई में हैरान करने वाला है कि रामनवमी के मौके पर देश के 6 राज्यों में बवाल हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा हालात पश्चिम बंगाल में खराब बताए गए। जैसे ही बंगाल में बवाल हुआ, गृह मंत्री अमित शाह तुरंत अलर्ट हो और उन्होंने वहां के राज्यपाल से पूरी रिपोर्ट मांगी। अमित शाह ने फोन पर उनसे बात कर हर जरूरी कदम उठाने के लिए कहा। नहीं, उन्होंने राज्य के बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार को भी इस मामले को लेकर फोन किया, लेकिन इसके बावजूद वहां पर हालात काफी खराब होते चले गए, जिसके बाद बीजेपी ने ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग कर इसके बाद बंगाल में सियासी बवाल शुरू हो गया। हालांकि ममता बनर्जी को आनन फानन में इस मामले में केंद्र से दबाव के बाद गंभीरता से लेना पड़ा और उन्होंने तुरंत CID जांच के आदेश दिए। हालांकि इसके बावजूद बीजेपी के नेता NIA और CBI जांच की मांग कर रहे हैं। बता दें कि अब तक 6 राज्यों में बवाल की खबरें सामने आ चुकी हैं। अलग अलग जगहों पर कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है और गृह मंत्री अमित शाह इन राज्यों में हो रहे बवाल पर सीधी नजर बनाए हुए हैं। और करने वाली बात यह है कि जिन जगहों पर बवाल हुआ वहां पर बीजेपी की सरकार नहीं। हालांकि उत्तर प्रदेश के कुछ लोगों ने कहा कि अगर यही हंगामा उत्तर प्रदेश में हुआ होता तो अब तक बाबा का बुलडोजर उपद्रवियों पर चढ़ चुका होता और उनकी 7 पीढ़ियां जुर्माने भरते भरते नहीं थकती। ब्यूरो रिपोर्ट।